गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? अच्छे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन तथा उसके यौगिक, और जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया था सहसंयोजक बंधन और कार्बन के बारे में। कार्बन की संयोजकता 4 है। तो आज हमारा हेडिंग होगा कार्बन से रिलेटेड, यानी कि कार्बन के अपरूप। और कार्बन के अपरूप इस प्रकार के होते हैं, देखेंगे। कार्बन के अपरूप, अपरूप कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण। उनके गुण, ये है चैप्टर। तो सबसे पहले बताते हैं अपरूपता। अपरूपता क्या है? अपरूपता वह गुण है, अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक, जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, रूपों में पाया जाता है। तथा प्रत्येक रूप के प्रत्येक रूप के भौतिक गुण, भौतिक गुण भिन्न परंतु भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। समान होते हैं। ये निम्न है, ये निम्न है। नंबर 1 जो है, नंबर क्रिस्टलीय रूप है इसका, क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में, और क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं जैसे कि हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा जो है इसका फ्लेरिन। फ्लेरिन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषता पढ़ेंगे। और इसके अलावा नंबर 2 है इसका सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में और इसके जैसे कि सूक्ष्म में पाया जाता है जैसे कि कोयला है, लैंप ब्लैक चारकोल, लैंप ब्लैक तथा चारकोल।
तथा चारकोल। तो हम सबसे पहले इनकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने में सबसे पहले लेंगे हीरे। हीरा नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे, इसकी व्याख्या करेंगे हीरे की। हीरा पढ़ते हैं सबसे पहले, इसके सबसे पहले हम लिख देंगे सामान्य गुण। हीरे के सामान्य गुण। सामान्य गुण, सामान्य गुण से ही इसकी डेफिनेशन भी है। नंबर 1 की बात करेंगे, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं, रंगहीन पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक, अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। के कारण होती है। नंबर 2 इसकी क्वालिटी की, इसी में डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि हीरा एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको जो अत्यधिक चमक अपवर्तनांक के कारण रखता है। ठीक है। दूसरा है, यह काफी भारी, यह काफी भारी तथा कठोर, कठोर होता है। यह विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का कुचालक कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसके साथ ही साथ इसका उच्च गलनांक, इसका उच्च गलनांक तथा उच्च तापीय चालकता होती है। उच्च तापीय चालकता होती है। नोट करो सर, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी। हो गया नोट? बात करते हैं सबसे पहले इसकी संरचना। संरचना, संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा?
यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं को सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे किस प्रकार से जोड़ेगा। जैसे कि प्रत्येक कार्बन ये है, एक कार्बन है दूसरे कार्बन से, और ये वाला कार्बन जो है इससे, और ये वाला कार्बन इसको जोड़ेगा, ये कार्बन इसको जोड़ेगा, और इसी प्रकार से हीरे का निर्माण हो जाता है। कार्बन की जटिल संरचना के अनुसार यह इसी के कारण अत्यधिक कठोर होता है, और कठोर होने के साथ साथ इसका गलनांक जो है वो भी उच्च होता है। ठीक है, इसका आकार इसके कार्बनों पर डिपेंड करता है। ये अन्य और कार्बनों को भी जोड़ सकता है, जिससे इसकी आकृति बड़ी हो सकती है। ठीक है, और अब बात करेंगे इसके उपयोग की। यूजेज। उपयोग है इसकी कठोरता के कारण। नंबर 1, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट, कांच, को काटने वाले चाकू में करते हैं। नंबर 2, इससे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए भी प्रयोग करते हैं। आभूषण यानी कि गहने, आभूषणों के लिए भी
प्रयोग करते हैं। याद रखना यहां से जो ऑप्शन उठते हैं, तो कीमती आभूषण बनाने के लिए ऑप्शन में सबसे पहले पूछा जाएगा कार उसमें हीरे में चमक किसके कारण होती है, तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में तो अपवर्तनांक के कारण, परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। इस तरीके से ये चार ऑप्शन दे देंगे, विक्षेपण के कारण और भी इस तरीके से दे देंगे, आपको टिक करना होगा। कार्बन की संरचना या फिर एक क्वेश्चन देंगे हीरे का निर्माण किस प्रकार होता है और समझाइए। तो कार्बन की अपूर्णता, कार्बन कार्बन अन्य चार कार्बनों से, चार कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा हीरे का निर्माण होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। अगला अपर रूप है ग्रेफाइट। नंबर 2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट है जो पेंसिल की नोक में किया जाता है, पेंसिल के नक जो बनता है तो वो इसी से बनता है, ग्रेफाइट। तो इसके प्रमुख उपयोग, सबसे पहले सामान्य गुण लिखेंगे, सामान्य गुण, और सामान्य गुण है इसके नंबरिंग। पहला गुण यह है भूरा, यह भूरा, आपने पेंसिल तो यूज की होगी, भूरा। काला पारभासी, काला पारभासी, पदार्थ है, पदार्थ है। देखो एक चीज होती है पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार देखा जा सकता हो। एक होता है पारभासी, पारभासी का मतलब होता है जिसमें आर पार तो दिखता है मगर कम दिखता है। एक होता है अपारभासी, अपारदर्शी, और अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसमें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इन तीनों को भी यहीं पे समझ लो, आगे आपकी फिजिक्स में आएगा ये चीज। नंबर 2, यह हीरे से हल्का, यह हीरे से हल्का, हीरे से हल्का मुलायम, यह हीरे से हल्का मुलायम चिकना तथा, चिकना तथा फिसलनशील होता है, फिसलनशील होता है, यानी कि एकदम फिसलता है, फिसलनशील होता है। नंबर 3, यह विद्युत का अच्छा चालक है, यह विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ये कई बार पूछा गया है कि हीरा और कार्बन दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, किंतु हीरे में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता और ग्रेफाइट में हो सकता है। क्यों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण नंबर 4, यह ऊष्मा का चालक नहीं होता है। यह ऊष्मा का चालक नहीं होता है। ऊष्मा का चालक नहीं है। इसी कारण ऊष्मा का चालक न होने के कारण यह अधातु माना जाता है। क्या माना जाता है? अधातु। इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहां पर मैं अधातु लिख देता हूं उसको, अधातु। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना, कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर। संरचना, संरचना में स्ट्रक्चर, संरचना ग्रेफाइट में कार्बन की परत है। ग्रेफाइट में कार्बन की परत है या चद्दर संरचना होती है, या चद्दर संरचना होती है। संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा षटकोणीय संरचना बनता है। षटकोणीय संरचना बनाता है। और देखेंगे किस प्रकार से अब इसमें 3 कार्बन परमाणु जो है सहसंयोजक बंध बना लेंगे और चौथा कार्बन परमाणु जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। और चौथा कार्बन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए और इसके बाद में हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे कैसे किस प्रकार से बनेगा। हो गया नोट। इसमें एक चीज और याद रखना कि कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें जो है, इसमें कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें एक दूसरे से
एक दूसरे से वांडरवाल बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़ी होती है जिसके कारण ये फिसल सकती है या जिसके कारण ये फिसलती हैं के कारण ये फिसलती ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका या स्टॉप करके इसको नोट कर लिया करो। देखेंगे संरचना इसकी। संरचना किस प्रकार बनाएंगे? षटकोणीय यानी कि इस तरीके से षटकोणीय। बहुत आसान है बनाना इसको। ये षटकोणीय संरचना। तो प्रत्येक कोने पर 6 कार्बन है जिनमें से प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों को जोड़ता है। नोट कर लीजिए इसको। ग्रेफाइट की संरचना। बात करेंगे इसके लिए अब उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ होता है ग्रेफाइट का? पहले उपयोग इसके चूर्ण का, नंबर 1 इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक
के रूप में होता है। नंबर 2 है इसका प्रयोग सेलों के इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। पेंसिल में लेड के रूप में करते हैं। जिसके कारण यह कागज पर काला चिन्ह बना सकता है। काला चिन्ह बना सकता है। इसलिए इसे काला लेड या प्लम्बैगो कहते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नंबर 3 है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है क्या? फ्लोरीनों की प्रकृति या इनकी प्रकृति गोलाकार सर्वाधिक स्थायी C16 अणु को दर्शाती है। इनकी आकृति और ये फुटबॉल
फुटबॉल के जैसी प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। इनकी खोज वातावरण में, इनकी खोज वातावरण में हैरोल्ड क्रोटा, हैरोल्ड क्रोटा, कोमा रिचर्ड मोस्ले तथा मोस्ले को स्माले बोलते, स्माले तथा रॉबर्ट कॉल ने, रॉबर्ट कॉल ने 1985 में, 1985 में निष्क्रिय वातावरण में की थी, निष्क्रिय वातावरण में की थी। ठीक है, नोट करो इसको। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं कार्बन के अपर रूप। जो क्रिस्टलीय रूप इनका 3 प्रकार से था पहले। अब इनकी आकृति के बारे में बताओ तो मैंने आपको बोला है कि बॉल के नुमा, बॉल जैसे कि ये है, और इसमें आकृति इस तरीके की गोलीय आकृति की, बॉल में इस तरीके से आकृति होती है। ये इस तरीके से प्रतीत होती है। इस तरीके से प्रतीत होती है ये बॉल में। यह है, ज्यादातर आकृति इनकी गोलीय होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कराते हैं कल। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको बताएंगे अगली वीडियो में हम कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, जिसमें कार्बन को श्रृंखला रूप में जोड़ा जाएगा, बंधों के रूप में जोड़ा जाएगा, कार्बन की संयोजकता के रूप में जोड़ा जाएगा, बहुल बंध बनाने की इसकी प्रवृत्ति को बताई जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जैव शक्ति का सिद्धांत, इसमें बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।